मोबाइल अगर चला रहे हैं तो मोबाइल को बंद करना पड़ेगा। और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको 4 बजे जगा देना है बच्चे लोग को, तो आपको भी इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहे जीएस पर न्यूज के साथ। और अगर आपका हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएस पर न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, मैंने आपको पहले से बताया था कि मैं अभी एक विशेष सेशन कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन, जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कई सारे सुप्रसिद्ध लोगों का वक्तव्य, उनके विचार में आपको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र से, व्यवसाय के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, साहित्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों से सुप्रसिद्ध लोगों के विचारों को मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी की कड़ी में आज हमारे सामने मौजूद है मान्यवर RN रवि सर, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 साल से कार्यरत है और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके नवोदय नेतरहाट की तैयारी को लेकर के वो इस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ चुके हैं और सभी लोग इनका लोहा मानते हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे इनके करियर के बारे में, शिक्षा के बारे में और इनका मकसद के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। सर, मैं चाहता हूं कि आपको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में संक्षिप्त कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शकों को, जो नए हैं, जो आपको नहीं जानते होंगे, उनको पता चल सके। मैं रवि पैराडाइज इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर हूँ, संस्थापक, संचालक। और मेरा घर अंकोढ़ा स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर अजनिया है, बिहार में, पट्टा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मैं एज ए टाइपिंग सीखने आया था और लगभग एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे आया था और धीरे धीरे मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ। और खासकर शिक्षा से मेरा ज़्यादा लगाव रहा है और इस चीज़ को ही हमको बहुत मतलब पसंद है, इसलिए ये करियर हमको बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत आभार है सर। शिक्षा के क्षेत्र में सर आप एक अपना अलग ही पहचान बना रहे हैं। तकरीबन 20 साल से आप इस क्षेत्र में हैं। और बात अगर करें बच्चों के भविष्य निर्माण की, तो आज आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छे जगह पर पहुंच चुके हैं। और खास करके जो बच्चों का प्रतियोगी परीक्षा होता है नवोदय नेतरहाट में, उसको लेकर के आपका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। हर साल लगभग जो है कि 10-15 बच्चों के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? आप मतलब किस प्रकार से बच्चों को गाइड करते हैं कि आपके यहाँ से इतना सिलेक्शन हो जाता है? निश्चित रूप से हम जब भी मैं तैयारी करवाता हूँ बच्चे लोग का, तो सिर्फ फोकस रिजल्ट पे रहता है। और खासकर मैं यह समझता हूँ कि 4 वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है: कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड फोकस। ये 4 जो वर्ड है, इस पे मैं हमेशा काम करता हूँ। अगर किसी भी सफलता को प्राप्त करना है तो लगातार मेहनत हो और दृढ़ संकल्प के साथ हो, प्लस में एम रहे कि हमारा क्या करना, और इस तरह से रिजल्ट आता है। और खासकर मेरा ही सिर्फ इसमें सहयोग नहीं रहता है, गार्जियन का 100% कॉपरेशन रहता है। बच्चों का भी एक ललक होता है, लगन होता है, पढ़ने का जज्बा होता है उनके अंदर। इससे और साथ साथ उनका इन्वायरमेंट जो है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी रहता है, जिसके वजह से रिजल्ट होता है। और खासकर मेरा यह एम रहता है, टू द पॉइंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस हुसैनाबाद रूरल एरिया से ज़्यादा निकले। और इसलिए जब मैं तैयारी करवाता हूँ तो मेरा जितना भी फेस्टिवल होता है सब खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जो एग्जामिनेशन होता है उसी को फेस्टिवल मान करके तैयारी करवाता हूँ। और मेरे तैयारी के दरमियान जो है कि मेरा जो है, जो संडे मंडे सारा चीज़ खत्म हो जाता है। मैं ओनली फोकस फेस्टिवल के रूप में इसको क्या कहलाता है, एग्जामिनेशन को मानता हूँ। और इस वजह से जो है हम रिजल्ट देते हैं। और मेरा एक चीज़ और भी है कि कोई मैं जादू नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग आकर के बोलते हैं कि थोड़ा सा जुगाड़ लगा दीजिए सर, तो उस तरह का मेरा नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करते हैं, सिंपल से सिंपल मेथड उन लोग को बताते हैं, जिससे जो है कि वह सही तरीका से समझ सके, हर क्वेश्चन को परफेक्ट कर सके, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जैसे सर आपने बताया 20 साल का आपका करियर है,
सर, अभी तक के करियर में आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा जी और उससे उभरे। जी। आपको सर क्या लगता है आपके जीवन में सबसे बड़ा समस्या क्या रहा आप तक के करियर में? सबसे बड़ा समस्या हम मानते हैं कि जब विद्यालय की ये शुरुआत किए थे तो 5 अप्रैल 2000 को, और सही तरीका से 10 बरस तक, 10 से 11 बरस तक, मतलब एक दशक तक सही तरीका से चला। इसमें हमारे जो विद्यालय के जो पार्टनर लोग थे वो धीरे धीरे कहीं कहीं अपने अपने ऑक्यूपेशन में लग गए। और बीच में क्या हुआ कि मेरा विद्यालय जो है खंडित हो गया, और कुछ लोग हमारे देश के जो शिक्षक लोग थे, कुछ जो है खंडित करने का प्रयास किया और खंडित कर दिया। बाद में ये हुआ कि करीब करीब 300 विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, और अधिक से अधिक बच्चे जो है हमारे हाथ से निकल गए। शेष करीब करीब 35 विद्यालय में बच्चे हमारे साथ आए, और वहीं से हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि 35 बच्चों के साथ जो है पुनः जो है कि विद्यालय को स्थापित करना था। यह बहुत बड़ी जोखिम भरा था, लेकिन हम जो है कि अपने आप में विश्वास करते थे, पेशेंस था। और मैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करा करके जितने भी शिक्षक रखे थे सबका पेमेंट करते थे, और इसके बाद है कि धीरे धीरे स्टेबल किए, और आज से के डेट में ठीक ठाक है। फिर इसके बाद है कि लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से अभी भी बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ रहा है। और खासकर मेरा ही नहीं, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे लोगों का करियर चौपट हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशानी ज़्यादा झेल रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनके साथ, हमारे साथ भी। तो यही हमारा सबसे बड़ा समस्या सबसे बड़ा समस्या अब तक का ये सबसे बड़ा समस्या आपने बताया कि ये समस्या थी। जैसे लॉकडाउन हुआ, सरकार ने तमाम तरह की घोषणाएं की, लेकिन निजी स्कूल को लेकर के, प्राइवेट स्कूल को लेकर के जो उनका डैमेज हुआ उसके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो आप लोगों को तो सर बहुत धक्का लगा होगा जब सरकार इस तरह की जो घोषणाएं कर रही थी, पैकेज की घोषणाएं करने वाली थी, तो आप लोगों को कुछ उम्मीद था कि आप लोग के हित में सरकार कुछ करने वाली है? नहीं, ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं था कि सरकार मुझे कुछ दे, और हम ले चूंकि लॉकडाउन की स्थिति में थे, तो कुल मिला करके जो मेरे पास था उसी में चल रहा था अपनी जिंदगी की गाड़ी। लेकिन बात तो सही है कि कुछ अगर हम लोग का भी सुविधा मिलता, सरकार की तरफ से कॉपरेशन मिलता, तो हर कोई उम्मीद करता है, तो हमारे भी उम्मीद थी कुछ बेहतर किया जा सके। क्योंकि आप इस क्षेत्र में सर काफी अनुभवी हैं, 20 साल से ज्यादा तक आप इस समय बिता चुके हैं इस क्षेत्र में। विद्यार्थियों के लिए और समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? विद्यार्थियों के लिए यह मैसेज देना चाहेंगे कि आज के डेट में जो अधिकतर बच्चे लोग हैं, डिजिटल एज की वजह से अधिकतर जो मोबाइल पकड़ लेते हैं, और मोबाइल में ऐसा ऐसा चीज होता है जो उनके हित में नहीं होता है, उनके काम का नहीं होता है। तो विद्यार्थियों का मैसेज यह देना चाहूँगा कि मोबाइल तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो कुछ भी देखे तो वह अपने काम के लायक ही देखे। और खासकर मैं अभिभावक को यह कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी एजुकेशन ले रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो आप अपने बच्चा को चेकआउट जरूर करिए कि कहाँ पे मेरा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, उसका एसोसिएशन क्या है, और जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उस विद्यालय से यह भी सवालात करें कि आखिर बच्चे जो है हमारे प्रोग्रेस जितना करना चाहिए उतना क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पर भी नज़र होनी चाहिए। ये मैं अभिभावक से ये कहना चाहूँगा कि साथ साथ जो है कि अपने घर में इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट बना करके रखें। और गार्जियन से यह कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो
साइड में बैठा देते हैं पढ़ने के लिए और साइड में जो है कि मोबाइल चलाते रहते हैं या टीवी खोल देते हैं। तो ऐसी दशा में आपको भी बच्चों के साथ कुछ न कुछ जो है कि त्याग करना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं उस तरह से अभिभावक को भी चाहिए कि वो भी जो है कि कुछ छोड़ करके कुछ आध्यात्मिक चीज जो है कुछ स्टडी करे और बच्चों को सही दिशा दे। और कुछ गार्जियन को भी त्याग करना पड़ेगा, अभिभावक को भी त्याग करना पड़ेगा। त्याग यह करना पड़ेगा कि जो अगर बच्चे पढ़ रहे हों और टीवी देख रहे हों तो ऐसी दशा में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टीवी को बंद करना पड़ेगा। मोबाइल अगर चला रहे हैं तो मोबाइल को बंद करना पड़ेगा। और अगर बच्चे पढ़ रहे हों और आप चाहते हैं कि उसको 4 बजे जगा देना है बच्चे लोग को, तो आपको भी 4 बजे जगना पड़ेगा। अगर बच्चों के एक्टिविटी के साथ साथ आप रहेंगे तभी बेहतर रिजल्ट हो सकता है, अन्यथा बच्चे का सही रिजल्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना कीमती समय दिया। दर्शकों, मैं आपसे एक बार फिर से यही याद दिलाना चाहूंगा कि अभी मैं विशेष सेशन कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन, जिसमें हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई सारे लोगों का वक्तव्य, उनके विचार को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद थे पैराडाइज इंग्लिश स्कूल के संस्थापक, संचालक, डायरेक्टर माननीय RN रवि सर। इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए लगातार बने रहे GS पर न्यूज के साथ। और अगर आपका हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग एक दूसरे को समझ सके और शिक्षा का मार्गदर्शन को समझ सके, शिक्षा के उद्देश्य को समझ सके और गार्जियन भी अपने दायित्वों को समझ सके। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।